कैरियर मेकर ट्यूटर्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं BARC NRB का क्वेश्चन बैंक यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। जो आपका 12/6/2022 का एग्जाम हुआ था, यहाँ पे आपका मैकेनिकल ब्रांच का यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन बैंक डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे टोटल आपका क्वेश्चन 40 क्वेश्चन पूछा जाता है और टाइम ड्यूरेशन 1 आवर का यहाँ पे रहता है। बात करते हैं यहाँ पे हम लोग पूरा क्वेश्चन का एनालिसिस करने वाले हैं और साथ ही यहाँ पे वीडियो को लास्ट में अंत में हम आपका कटअप के बारे में भी यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और इससे पहले आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि यहाँ पे जितना भी आपको अपडेट मिलता है वो टाइम टू टाइम मिलता रहे। यहाँ पे जॉब से रिलेटेड भी अपडेट यहाँ पे कराया जाता है, साथ ही मैकेनिकल का क्वेश्चन बैंक भी यहाँ पे कराया जाता है। तो चलिए हम लोग हर एक क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस करते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था स्टैंटन नंबर। ठीक है, स्टैंटन नंबर आपका होता है द रेशियो ऑफ नसल नंबर एंड द प्रोडक्ट ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर एंड द प्रांटल नंबर। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? आपका स्टैंटन नंबर यहाँ पे बोला जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था किरचॉफ लॉ। किरचॉफ लॉ क्या होता है? द रेशियो ऑफ द इमिसिव पावर एंड द ऑब्जॉर्बिव पावर ऑफ ऑल बॉडी इज द सेम एंड इक्वल टू द इमिसिव पावर ऑफ ए परफेक्ट ब्लैक बॉडी। आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा किसके लिए? किरचॉफ लॉ के लिए। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था फोरियर्स लॉ ऑफ हीट कंडक्शन इज। तो फोरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन इज क्यू इक्वल टू आपका होता है KA/DT/dx। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था कि इस एक्सप्रेशन को क्या बोला जाता है? तो एक्सप्रेशन को आपको बोला जाता है स्टीफन्स बोल्ट्जमैन इक्वेशन आपका बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था लामन्स थ्योरम। लामन्स थ्योरम इनमें से कौन होता है? ठीक है, तो यहाँ पे आपका दिया हुआ था इफ़ द थ्री फोर्स एक्टिंग एट ए पॉइंट आर इन इक्विलिब्रियम देन ईच फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द अदर टू। आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास m एंड रेडियस r एंड लेंथ l अबाउट लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस या पोलर एक्सिस के। यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा mr²/2। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है आपका रेशियो ऑफ द लिमिटिंग फ्रिक्शन टू द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन टू बॉडीज। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था आपका इन ए सिंगल थ्रेड वर्म एंड वर्म व्हील द नंबर ऑफ टीथ ऑन द वर्म इज 50। द डायमीटर ऑफ द फोर्थ व्हील इज 100 mm एंड द डेट लोड ड्रम इज 50 mm। ठीक है, द वेलोसिटी रेशियो इज। तो वेलोसिटी रेशियो आपका होता है फार्मूला D/T/D। ठीक है, तो यहाँ पे आप जैसे ही इस पे आप फार्मूला पे पुट कीजिएगा तो आपको 100 यहाँ पे आ जाएगा। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 100। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था इन ऑर्डर टू डबल द पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम द लेंथ ऑफ द स्टेयरिंग शुड बी। तो यहाँ पे आपको क्वाड्रुप्लेट यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था द एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल मूविंग विथ सिंपल हार्मोनिक मोशन एट एनी इंस्टेंट इन गिवन बाई। एनी इंस्टेंट के अबाउट आपका एक्सीलरेशन पूछ रहा था यहाँ पे, तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ω/y। आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी मे बी डिफाइन एज द रेशियो ऑफ द शियर स्ट्रेस टू द शियर स्ट्रेन। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जी। ठीक है, आपका यहाँ पे शियर स्ट्रेस टू शियर स्ट्रेन आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था ए सिंपली सपोर्टेड बीम विथ ए ग्रेजुअली वेरिंग लोड फ्रॉम 0 at B W per unit length at A इन शो इन फिगर शेयर फोर्स एट बी इज इक्वल टू। तो आपका बी से शेयर फोर्स पूछ रहा था, तो जैसे यहाँ पे कितना कम लोड लग रहा है तो कम लोड के लिए आपका WL/6 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर ए साइड से पूछता तो आपका हो जाता WL/3 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होता। ठीक है, ए के अबाउट से पूछता तब, अभी पूछ रहा कहाँ से? बी के अबाउट से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था आपका द रिलेशन बिटवीन द इक्विवेलेंट लेंथ एंड द एक्चुअल लेंथ ऑफ द कॉलम फॉर द बोथ इन फिक्स। तो बोथ इन फिक्स जब होता है यहाँ पे इक्विवेलेंट लेंथ आपका क्या होता है? L=L/2 आपका होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था आपका
नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी किसे बोलते हैं? अल्टीमेट स्ट्रेस एंड वर्किंग स्ट्रेस को क्या बोलते हैं? फैक्टर ऑफ सेफ्टी। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था व्हेन टू स्प्रिंग हैविंग स्टिफनेस K1 एंड K2 आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो दो स्प्रिंग जब आपका सीरीज में कनेक्टेड होता है तो आप कैसे इक्विवेलेंट निकालते हैं? K इक्विवेलेंट इक्वल टू यहाँ पे आपका हो जाएगा 1/K1 प्लस 1/K2। तो जब इसको आप लोग सोल्व कीजिएगा तो कितना आएगा? K1 K2 बटा में K1 प्लस K2 आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था रिलेटिव ह्यूमिडिटी लाइन ऑन साइकोमेट्रिक चार्ट आर। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी आपका साइकोमेट्रिक चार्ट पर आप ऐसे जब बनाते हैं साइकोमेट्रिक चार्ट तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसको क्या बोला जाता है? स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। ठीक है, इसको ड्राई बल्ब टेम्परेचर DRT ड्राई बल्ब टेम्परेचर, इसको क्या बोला जाता है? यही कर्व लाइन को हम लोग बोलते हैं, आपको कर्व लाइन को क्या बोलते हैं? रिलेटिव ह्यूमिडिटी यानी कि फाई, इसको बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका कर्व करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया था इन ए 4 बार चैन। तो 4 बार चैन आपका क्या होता है? कपलिंग रॉड ऑफ लोकोमोटिव, यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था व्हेन टू नॉन इंटरसेक्टिंग एंड नॉन कोप्लनर शाफ्ट आर कनेक्टेड बाय ए गियर द अरेंजमेंट इज नोन एज। तो इसको क्या बोलते हैं? स्पाइरल गियर, आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पूछा गया था आपका यूलर फार्मूला फॉर ए माइल्ड स्टील कॉलम इज नॉट वैलिड द स्लेंडरनेस रेशियो। तो आपका 60 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी। तो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी कहाँ अप्लाई होता है? ब्रिटल मटेरियल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था रैमिंग। यहाँ पे पूछा गया था कि ड्रिलिंग के बाद यहाँ पे रैमिंग का परफॉर्मेंस रैमिंग से पूछा गया था। तो रैमिंग आपका होता है प्रॉपर साइज विथ है स्मूथ, यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था हुप स्ट्रेस से आपका एक न्यूमेरिकल पूछा गया था। तो हुप स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है? PD/2T। ठीक है, P क्या होता है? प्रेशर, और D डायामीटर, और 2T क्या होता है? थिकनेस। तो यहाँ पे आपका दिया हुआ था P दिया हुआ था यहाँ पे, और D दिया हुआ था, और 2 तो कॉमन है, 2 तो कॉमन है यहाँ पे, और T यहाँ पे थिकनेस दिया हुआ था। तो इसका आप जैसे फार्मूला पर पुट कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा कितना? 100 यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था निकेल इन स्टील, निकेल इन स्टील। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका गिब्स डक्टिलिटी, टफनेस, टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड एंटी क्रोजन प्रॉपर्टी, आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पूछा गया था आपका कास्ट आयरन प्रॉपर्टीज। कास्ट आयरन का क्या प्रॉपर्टीज होता है? तो कास्ट आयरन का होता है हाई डैम्पिंग करेक्टरिस्टिक, आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पूछा गया था आपका नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस ऑफ स्टील। तो नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस ऑफ स्टील के लिए यहाँ पे आपका ऑप्शन इस तरह से दिया था रिफाइन द ग्रेन स्ट्रक्चर। सेकेंड यहाँ पे था रिमूव स्टेन काउज बाई ए कोल्ड वर्किंग। और नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया था आपका थर्ड नंबर दिया गया था रिमूव डिसलोकेशन काउज इन द इंटरनल स्ट्रक्चर ड्यू टू हॉट वर्किंग। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दिस यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था सोल्डरिंग। तो सोल्डरिंग यहाँ पे टेम्परेचर होता है बिलो 420 डिग्री से आपका बिलो होता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया था मरकरी डज नॉट वेट द ग्लास ड्यू टू प्रॉपर्टी। किस कारण प्रॉपर्टी होता है? तो सरफेस टेंशन के कारण यहाँ पे नहीं, यहाँ पे क्या करता है? डज नॉट वेट होता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ कोहेजन का आपका डिफिनेशन पूछा गया था। नेक्स्ट यहाँ पूछा गया था आपका रिनॉल्ड्स नंबर अगर 2000 से नीचे है तो क्या होता है? लेमिनार फ्लो होता है। 4000 से ऊपर है तो क्या होता है? टर्बुलेंट फ्लो। ठीक है, और ट्रांजिशन फ्लो कितना होता है? 2000 और 4000 के बीच में होगा तो ट्रांजिशन फ्लो बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था टैपर रोलर बेयरिंग कैन टेक्स। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बोथ रेडियल एंड एक्सियल लोड एंड द रेशियो ऑफ द देज बीइंग ग्रेटर देन यूनिटी, आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका पूछा गया था यहाँ पे एक कैंटिलीवर बीम दिया था, यहाँ तक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड था, यहाँ पे 10 न्यूटन का आपका यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लग रहा है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक आपका 5 मीटर दिया हुआ था डिस्टेंस, और नेक्स्ट यहाँ से यहाँ तक यूनिफॉर्म जहाँ तक था वहाँ तक 5 मीटर आपका दिया हुआ था। यहाँ से आपका सेक्शन ए हो गया, ये सेक्शन बी हो गया, ये सेक्शन सी हो गया। तो आपका सेक्शन सी का बेंडिंग मोमेंट निकालने के लिए पूछ रहा था। तो यहाँ से आपका इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 375 किलो न्यूटन मीटर, आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया था द बकलिंग लोड इज नॉट डिपेंड। तो बकलिंग लोड किस पर डिपेंड नहीं करता है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था इफ द कंप्रेशन रेशियो ऑफ एन इंजन वर्किंग ऑन ऑटो साइकिल इज इंक्रीजिंग 5 to 7, ठीक है,
द परसेंटेज इंक्रीजिंग इफिशियंसी विल बी, कितना हो जाएगा आपका 40% आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 1 kg ब्लॉक इज रजिस्टिंग ऑन सरफेस विथ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपका दिया हुआ था 0.1 एंड ए फोर्स ऑफ 0.8 न्यूटन अप्लाइड टू द ब्लॉक, द फ्रिक्शन फोर्स आपका पूछ रहा था। तो आप यहाँ से सोल्व कर लीजिएगा और फ्रिक्शन फोर्स आपका आ जाएगा 0.8 आपका यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स आ जाएगा जो अप्लाइड फोर्स के इक्वल आएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था आपका एक इस तरह से आपका बोला गया था कैंटिलीवर बीम है उस पर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लग रहा है, आपका डिफ्लेक्शन निकालने के लिए पूछा गया था। तो इसका फार्मूला होता है 5 WL के पावर 4/384 EI, ठीक है। आपका यहाँ पे गिवन दिया हुआ था W लोड दिया हुआ था यहाँ पे, और उसके बाद L दिया हुआ था 5 और ई फ्लैक्चुरल EI अपन दिया हुआ था आपका यहाँ पे, ठीक है। ये गिवन दिया हुआ था सब। जैसे ही आप इसको सोल्व करते तो आपका MM में यहाँ पे आंसर पूछा था तो आपका 5.4 यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पूछा गया था पावर से पावर कंजप्शन से आपका न्यूमेरिकल पूछा गया था। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था फैक्टर ऑफ सेफ्टी, जिसका आपका करेक्ट आंसर 2.5 हो जाएगा, ठीक है। और पावर वाला के यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर 5 यहाँ पे 8000 आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे आएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया फैक्टर ऑफ सेफ्टी, जिसका आपका करेक्ट आंसर 2.5 यहाँ पे आने वाला है आएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था अमाउंट ऑफ हीट फ्लो थ्रू ए बॉडी बाय कंडक्शन इज। तो आपका क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस पर होता है, एरिया पर, और यहाँ पे टेम्परेचर, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किस पर होता है, यहाँ पे dx यानी कि थिकनेस, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस सेशन में इतना ही क्वेश्चन था, आप देख लीजिए कि इतना से आपको कितना करेक्ट हो रहा है, और कमेंट करके जरूर से जरूर बताइए कि आपका कितना नंबर टोटल क्वेश्चन यहाँ पे करेक्ट हो रहा है और कितना रॉन्ग हो रहा है। कट ऑफ के बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो आपका यूआर के कट ऑफ आपका यहाँ पे 105 से 110 के बीच आपका हो सकता है, ±2 रेंज यहाँ पे आप लेकर चल सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह से अगर हम बात कर लेते हैं ओबीसी का, यहाँ पे 102 से आप 106 तक यहाँ पे आप रेंज रख सकते हैं, ठीक है। इसको भी ±2 आप लेकर ऊपर नीचे चल सकते हैं, ठीक है। तो आपका एक कट ऑफ रहने वाला है। आपको यह वीडियो एनालिसिस कैसा लगा आप लाइक कर दें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपका कितना आंसर करेक्ट हो रहा है, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।